हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स बाय परी मलिक। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। साइकेट्रिक का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जिसका नाम है डिल्यूजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इसके बारे में स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिल्यूजन जो है, डिल्यूजन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पर होता क्या है कि एक किसी भी टाइप के डिल्यूजन का एग्जाम्पल दे दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर और फिर ये पूछा जाता है कि आप बताइए ये कौन से टाइप का डिल्यूजन है। तो इस चीज को समझने के लिए डिल्यूजन और उसके टाइप्स के बारे में सारा कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये डिल्यूजन हमें मैक्सिमम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के साइन एंड सिम्टम्स में देखने को मिलते हैं। कि स्किजोफ्रेनिया है तो स्किजोफ्रेनिया वाले पेशेंट के अंदर इस टाइप का डिल्यूजन देखा जाता है। डिप्रेसिव पेशेंट्स के अंदर इस टाइप के डिल्यूजन देखे जाते हैं। मैनिक पेशेंट में कौन सा डिल्यूजन देखा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आती है डेफिनेशन कि डिल्यूजन होता क्या है। डिल्यूजन एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर जो इंसान होता है उसको फॉल्स फिक्स बिलीफ होता है, यानी कि उसको एक ऐसी बात पे भरोसा होता है जो कि सच नहीं होती। जो डिल्यूजन वाले पेशेंट होते हैं वो पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ऐसी चीजों पर भरोसा होता है जो कि रियलिटी नहीं होती, जो कि सच नहीं होती। समथिंग अ पर्सन बिलीव, ऐसी चीज जो कोई इंसान बिलीव कर रहा है और बिलीव करना चाह रहा है लेकिन एक्चुअल में वो चीज सच नहीं है। ठीक है, जो डिल्यूजन वाले पेशेंट्स होते हैं, जिनको डिल्यूजन होता है, वो ऐसी चीजों पर बिलीव करते हैं और ऐसी चीजों को सच मानते हैं जो एक्चुअल में ना सच होती है ना कोई और उस बात पर बिलीव करेगा। इसको हम बोलते हैं डिल्यूजन। ऐसी चीजों पर वो इंसान बिलीव करता है, ऐसी चीजों को वो इंसान सच मानता है जो रियलिटी में सच नहीं होती है। तो ये फॉल्स कन्विक्शंस होती है किसी भी चीज के बारे में जो कि सच नहीं होती। तो डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन एक ऐसी चीज होती है जिसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होते हैं डिल्यूजन वाले, वो ऐसी चीजों को सच मानते हैं, ऐसी चीजों को वो रियल मानते हैं, ट्रू मानते हैं, जो एक्चुअल में सच नहीं होती है, एक्चुअल में रियल नहीं होती है। उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन। ऐसी चीजों को सच मान लेना जो एक्चुअल में सच नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। फॉल्स मतलब सच नहीं है, फिक्स्ड बिलीफ मतलब उसको उस बात पे पूरा भरोसा होता है लेकिन वो चीजें सच नहीं होती है। दो तरीके से देखने को मिलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डिल्यूजन जो होता है वो अचानक से होता है। उस पेशेंट को कोई बीमारी नहीं है, कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, अचानक से वो इस तरीके की चीजें बोल रहा है, इस तरीके की चीजें कर रहा है जिसको सच मानना जो है पॉसिबल नहीं है। ये होता है प्राइमरी डिल्यूजन के अंदर। इसमें जो पेशेंट है सडनली वो ऐसी बातें करता है, ऐसी चीजें बोलता है जिसको हम सच नहीं मान सकते। वो होता है वो अचानक से इस तरीके की चीजें बोलने लग जाता है जो सच नहीं होती। वो अचानक से ऐसी चीजों पे विश्वास करने लग जाएगा जो सच नहीं होती है। ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। और अगर ऐसा कभी भी देखा जाए कि अभी तक पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, अचानक से वो ऐसी बातें कर रहा है जो सच नहीं है, तो वो जो है सजेस्ट करती है स्किजोफ्रेनिया को। ठीक है, अगर कभी भी पेशेंट अचानक से इस तरीके की चीजें बोलने लग जाए जो सच नहीं है, वो चीजें अगर वो बोल रहा है, तो वो डिल्यूजन कौन से टाइप में देखा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्राइमरी टाइप का डिल्यूजन होता है और वो हमें स्किजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में देखा जाता है। प्राइमरी जो डिल्यूजन है वो सडनली अचानक से होता है, पेशेंट को कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता है, अचानक से होता है। अचानक से पेशेंट ऐसी चीजें बोलने लग जाता है जो सच नहीं होती है। सेकेंडरी के अंदर ये होता है कि इसमें कोई ना कोई प्रीवियस उसको कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर रहा है, कोई ना कोई उसका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर हेलुसिनेशन हो रहा है, कोई ना कोई उसको मूड डिसऑर्डर होगा या उसको कोई ना कोई डिल्यूजन हो रहा है क्योंकि उसको कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर है। ये आता है सेकेंडरी के अंदर। प्राइमरी में हमने पढ़ा, प्राइमरी में उसको कोई भी एबनॉर्मल मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, अचानक से पेशेंट जो है वो ऐसी चीजों पे विश्वास कर रहा है जो बातें सच नहीं है। लेकिन सेकेंडरी में उसको कोई ना कोई तरीके का डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से वो हेलुसिनेशन कर रहा है, उसको मूड डिसऑर्डर हो सकता है या और तरीके के डिल्यूजन भी देखने को मिल सकते हैं। तो डिल्यूजन में होता क्या है? डिल्यूजन में जैसे पेशेंट जो है किस तरीके की बातें करेगा, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि जो पेशेंट है वो डिल्यूजन में है या नहीं है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? जो पेशेंट होता है वो ये जो जितने भी ये लिखे हुए हैं इस तरीके की बातें करता है पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर दीज वॉइसेस कमिंग फ्रॉम, मुझे आवाजें सुनाई दे रही है, ये आवाजें कहाँ से आ रही है। हालांकि रियलिटी में वहां पर आसपास में कोई आवाज नहीं होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी पेशेंट बोल रहा है कि मुझे आवाजें सुनाई दे रही है, ये आवाजें कहाँ से आ रही है। तो ये इस तरीके की बातें कर रहे हो
पेशेंट कर रहा है और तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि नहीं आसपास में रियलिटी में तो कोई आवाज आ ही नहीं रही है, कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल शांति है, लेकिन पेशेंट बोल रहा है कि मुझे जो है आसपास में आवाजें सुनाई दे रही है, ये आवाजें कहाँ से आ रही है। तो ये जो है ये एक टाइप का डिल्यूजन होता है। जैसे आई सॉ एलिफेंट अंडर माई बेड, मुझे मेरे बेड के नीचे जो है एलिफेंट दिखाई दिया। तो ये सारे हेल्यूसिनेशन के अंदर आते हैं, ये सारे आते हैं हेल्यूसिनेशन के अंदर। जैसे सबसे पहले आया वेयर आर दीज वॉइसेस कमिंग फ्रॉम, मुझे आवाजें सुनाई दे रही है, ये आवाजें कहाँ से आ रही है। तो रियलिटी में आसपास में कोई आवाज नहीं है पर पेशेंट बोल रहा है मुझे आवाजें आ रही है। तो ये कौन सा है, ये एक हेल्यूसिनेशन है। दो टाइप होते हैं। परसेप्शन जो है मेरा अगला टॉपिक है। परसेप्शन जो होता है, परसेप्शन के अंदर दो चीजें होती है। परसेप्शन में एक होता है इल्यूजन और एक होता है हेल्यूसिनेशन। ठीक है, परसेप्शन जो है एक टॉपिक है। परसेप्शन जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इल्यूजन और एक होता है हेल्यूसिनेशन। इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने परसेप्शन पे वीडियो बना रखा है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इल्यूजन में क्या होता है, इल्यूजन के अंदर पेशेंट के सामने कोई ना कोई चीज जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसी वो चीज प्रेजेंट है पेशेंट उसको वो ना समझ के उसको कुछ और समझता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये एक रस्सी रखी हुई है, यहाँ पे पेशेंट खड़ा हुआ है, पेशेंट ने जब उस चीज को देखा तो वो बोलेगा कि वहां पर सांप है, यानी उसको जो ये रस्सी है ना, ये रस्सी उसको सांप दिखाई दे रही है। इसको हम बोलते हैं इल्यूजन। इल्यूजन के अंदर कोई ना कोई स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, जैसे ये रस्सी, ये एक स्टिमुलस है, ये प्रेजेंट है। बट हेल्यूसिनेशन में क्या होता है कि कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी पेशेंट अज्यूम कर रहा है कि ये ऐसे है, ये वैसे है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे मैंने बताया ये आवाजें, रियलिटी में वहां पे बहुत शांति है, लेकिन पेशेंट बोल रहा है कि मुझे आवाजें सुनाई दे रही है। तो ये होता है हेल्यूसिनेट करना, मतलब रियलिटी में कोई स्टिमुलाई नहीं है आसपास के एनवायरमेंट में, लेकिन पेशेंट बोल रहा है कि मुझे सुनाई दे रहा है। तो ये होता है हेल्यूसिनेशन। कौन सा टाइप का हेल्यूसिनेशन है, तो सुनाई दे रहा है, तो ये ऑडिटरी, ये कौन सा हेल्यूसिनेशन है, ये ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन है। आई सॉ एलिफेंट अंडर माई बेड, मुझे अपने बेड के नीचे एलिफेंट्स दिखाई दे रहे हैं। अब रियलिटी में उसके बेड के नीचे कुछ नहीं है और वो बोल रहा है मुझे एलिफेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये हेल्यूसिनेशन है। कौन सा हेल्यूसिनेशन है, विजुअल हेल्यूसिनेशन, देखने का विजुअल हेल्यूसिनेशन है। मे बी आई एम अ जीसस, शायद मैं जीसस, अपने आप को गॉड मान रहा है वो, अपने आप को भगवान मान रहा है वो। ठीक है, तो ये एक टाइप का डिल्यूजन है, जो पढ़ेंगे आगे कि कौन सा टाइप का डिल्यूजन है। बने रहिए वीडियो में, आगे बताती हूँ, जिसमें पेशेंट अपने आप को भगवान मानता है। द रेडियो टोल्ड मी, रेडियो ने मुझे बोला टू फ्री ऑल द जू एनिमल, रेडियो ने मुझे कहा है कि सारे जितने भी जू के एनिमल्स हैं उन सबको फ्री कर दो। जू ने मुझे ऐसा कहा है कि जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको फ्री कर दो। अभी भी उसमें क्या हो रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, कोई मुझे कुछ कह रहा है और वो मैं दूसरों को बता रहा हूँ। किसी ने मुझे बोला है अभी मेरे कान में आके, रेडियो ने मुझे बोला है कि जू के जितने भी एनिमल्स हैं उन सारे एनिमल्स को फ्री कर दो। तो ये भी एक टाइप का डिल्यूजन है। एलियंस आर कॉन्टेक्टिंग में, एलियंस मुझसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि एलियंस उससे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा, बट उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी एक टाइप का डिल्यूजन है। तो जो डिल्यूजन वाले पेशेंट होते हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। कभी उसको आवाजें सुनाई देगी, कभी उसको कुछ दिखाई देगा, कभी उसको ऐसा लगेगा उसके कान में किसी ने कुछ बोला है, कभी उसको लगेगा लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, कभी उसको लगेगा लोग मेरे को मारना चाह रहे हैं, कभी उसको ऐसा लगेगा कि जो भी लोग बातें कर रहे हैं वो सब मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं, कभी उसको लगेगा कि मैं भगवान हूँ, ये दुनिया मैंने बनाई है। तो ये इस तरीके की चीजें इंसान सोचता है। तो ये सारी चीजें जो है ये इंडिकेट कर रही है कि पेशेंट जो है वो उसको डिल्यूजन हो रहा है, वो जिस तरीके की कम्युनिकेशन कर रहा है, जिस तरीके की बातें कर रहा है, वो डिल्यूजन में आता है। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मोस्ट कॉमन टाइप का डिल्यूजन है। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन, देन आंसर विल बी परसिक्यूशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन। सबसे ज्यादा डिल्यूजन जो देखा जाता है वो कौन सा देखा जाता है, परसिक्यूशन देखा जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर ये होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मेरी फैमिली, मेरे नेबर्स, मेरे फ्रेंड्स, वो सब मुझे मारना चाहते हैं। इसमें ऐसा लगता है, ठीक है। इसमें परसिक्यूशन के अंदर पेशेंट को ऐसा लगता है कि जितने भी मेरे आसपास में मेरे जानने वाले लोग हैं, जैसे मेरी फैमिलीज हैं, मेरे नेबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सब के सब मेरे को हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं, वो सब के सब मुझे मारना चाह रहे हैं, ऐसा पेशेंट को लगता है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन पेशेंट को ऐसा लगता है। तो इसमें जो पीपल है उसका जो है उसको ऐसा लगता है कि लोग जो है वो मुझे मारना चाह रहे हैं, मेरे रेपुटेशन को खराब करना चाहते हैं, मुझे मारना चाह रहे हैं,
मेरे को हार्म करना चाह रहे हैं, मेरी रेपुटेशन खराब करना चाह रहे हैं, तो वो इस तरीके की बातें करता है। तो अगर पेशेंट कभी इस तरीके की बातें कर रहा है कि ये मुझे मारना चाह रहा है, वो मुझे मारना चाह रहा है, ये सब मुझे मारना चाहते हैं, जैसे जब मेरी साइकियाट्रिक पोस्टिंग लगी थी तो मैंने एक इस तरीके का पेशेंट देखा था, जो अगर उससे बात करो तो वो सीधा बोलता था नहीं मेरी फैमिली, अगर उसको बोलो भाई फैमिली के पास जाना है, नहीं वो डर जाता था, नहीं मेरी फैमिली मुझे मारना चाहती है, मेरी फैमिली मुझे मारना चाहती है। तो पेशेंट अगर इस तरीके की बातें कर रहा है तो इसका मतलब वो कौन से टाइप के डिल्यूजन से सफर कर रहा है? वो सफर कर रहा है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन से। और ये डिल्यूजन हमें कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है स्किज़ोफ्रेनिया में। स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया जो है एक पर्सनैलिटी, एक थॉट डिसऑर्डर है। तो इसके अंदर जो है देखने को मिलता है डिल्यूजन जो है, डिल्यूजन सारा ही थॉट डिसऑर्डर है। इसमें सारा पेशेंट के खेलने का ही खेल, सोचने का खेल है, सारा खेल पेशेंट के सोच का है। तो डिल्यूजन जो है ना वो एक थॉट डिसऑर्डर है, ठीक है। तो स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो हमें किसमें देखने को मिलता है? स्किज़ोफ्रेनिया में हमें कौन सा डिल्यूजन देखने को मिलता है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। नेक्स्ट आता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। रेफरेंस में पेशेंट को ऐसा लगता है कि जितने भी लोग मेरे आसपास में बात कर रहे हैं वो सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये जितने भी लोग हैं ये सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ये कई बार एक नॉर्मल इंसान को भी लगता है कि जैसे हम कहीं खड़े हुए हैं, हमारे आसपास में 2-3 लोग खड़े हुए हैं, अगर वो आपस में बातें कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि ये लोग शायद हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, ठीक है। कंसर्न विद द आइडियाज दैट ऑब्जेक्ट, इवेंट और एक्शन ऑफ द अदर पीपल हैव अ स्पेशल सिग्निफिकेंस। उसको लगता है कि आसपास में जितने भी लोग हैं, वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो इवेंट कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो सारी बातें मेरे से रिलेटेड कर रहे हैं, वो जो भी चीज कर रहे हैं वो मेरे से रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं टीवी देख रही हूँ, टीवी में जो है कुछ चल रहा है और उसने कुछ पॉइंट मारा, कोई बात उसने बोली, तो मुझे लगेगा कि वो जो टीवी में उसने बोला ना वो मेरे बारे में बोला उसने। तो उसको ऐसा लगेगा कि जो भी चीजें, जो भी लोग बातें कर रहे हैं ना वो सारी मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं। तो इसमें यही है, रिमार्क हियर्ड ऑन टेलीविजन में किसी ने कुछ बोला तो उसको ऐसा लगेगा कि उसने जो है ना वो जेस्चर जो है वो मेरी तरफ किया, वो मेरे बारे में बातें कर रहा है, उसको ऐसा लगता है। तो उसको यही लगता है, ही थिंक्स दैट एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट मी, कि हर कोई जो है वो मेरे ही बारे में बातें कर रहा है। और ये भी हमें स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट में ही देखने को मिल रहा है कि भाई हम जो है, हम खड़े हुए हैं, हमारे आसपास में 2 लोग खड़े हुए हैं, वो बेशक दोनों आपस में बातें कर रहे हैं बट हमें ये लगेगा कि वो हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। ये होता है रेफरेंस में, ठीक है। परसिक्यूशन में ये होता है कि हमें ये लगता है कि हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे नेबर्स वो सब हमें मारना चाहते हैं, लेकिन रेफरेंस में जो है ये क्या लगता है कि जो आसपास में लोग हैं जो बातें कर रहे हैं वो हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। फिर आता है डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, जिसको हम एक्सपेंसिव डिल्यूजन भी बोलते हैं। जो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले एक स्लाइड में बताया था कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं भगवान हूं, ये होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। पेशेंट अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मानता है, वो अपने आप को मानता है मैं भगवान हूं, ये दुनिया मैंने बनाई है, जो भी चीजें दुनिया में हो रही है वो मेरी वजह से हो रही है, ये सारी चीजें जो है ये मैं कर रहा हूं। तो वो अपने आप को भगवान मानता है, ठीक है। एक्सर्ट सेल्फ, अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है इसके अंदर पेशेंट। उसको ये फॉल्स बिलीफ होता है कि वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है। अपने आप को ये सारी फैक्ट्रीज मेरी है, ये पूरी दुनिया मैंने बनाई है, वो इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करना, ये बड़ी बड़ी बातें करेगा। तो ये डिनोट करेगा कि जो पेशेंट है उसको कौन सा डिल्यूजन है, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। और ये हमें कौन से पेशेंट में देखने को मिलता है? ये हमें मैनिक पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। मैनिया जो है वो एक मूड डिसऑर्डर है। मैनिया जो है वो एक मूड डिसऑर्डर है। मूड डिसऑर्डर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डिप्रेशन और एक होता है मैनिया। डिप्रेशन में क्या होता है? डिप्रेशन के अंदर जो पेशेंट है वो बहुत ही शांत रहता है, ठीक है। एक्टिविटीज, जस्ट उसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज होती है वो डिक्रीज हो रखी होती है, बहुत ही सैडनेस, बहुत ही एक्सेसिव सैडनेस होती है। लेकिन जो मैनिया वाले पेशेंट होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, वो किसी भी एक काम को कंप्लीट नहीं करते, वो सोचेंगे मैं सारा काम कर लूं, एक काम पकड़ेंगे लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करेंगे और दूसरे काम पे आ जाएंगे, उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तीसरे काम पे आ जाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं जो मैनिया वाले पेशेंट होते हैं। तो ये डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी जो है ये हमें मैनिया वाले पेशेंट में ही देखने को मिलता है। जो मैनिया के पेशेंट होते हैं, मैनिया इज अ मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन एंड मैनिया बोथ आर मूड डिसऑर्डर्स। डिप्रेशन में क्या हो रहा है कि जो पेशेंट होता है उसको एक्सेसिव सैडनेस होती है, वहीं अगर हम मैनिया की बात करें तो वहां पर जो पेशेंट होता है वो हाइपर एक्टिव होता है, उसकी जो एक्टिविटीज होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। और उसमें कौन सा डिल्यूजन देखने को मिलता है? डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता है, अपने आप को बहुत ज्यादा सेल्फ इंपोर्टेंस देता है, ये होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। फिर आता है हमारे पास डिल्यूजन ऑफ गिल्ट।
ये गिल्ट जो है ये डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। अगर तुमने कभी डिप्रेसिव पेशेंट्स देखे होंगे तो वो हमेशा सैड रहते हैं, अपने आप को कॉर्नर कर देते हैं, दुनिया से अपना नाता तोड़ के अचानक अकेले कमरे में बैठे रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करना, कुछ नहीं करना। वो होते हैं डिप्रेशन वाले पेशेंट। तो गिल्ट जो है ना ये हमें डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। डिप्रेशन, इन पेशेंट को क्या लगता है, इनको ये लगता है कि मैंने ना कुछ बहुत बुरा काम किया, मैंने ना पाप कर दिया, और उसको उस चीज का बहुत गिल्ट होता है कि उसको डिलीजन ऑफ गिल्ट में ये है कि जो पेशेंट को लगता है कि मैंने बहुत शेमफुल काम किया है, मैंने पाप किया है, और वो सोच सोच के उसको गिल्ट होता रहता है कि मैंने कोई गलत काम करा है, मैंने कोई गलत काम किया है। ठीक है, वो अपने आप को पापी समझता है। ही इज अ विक्टिम, उसको ये लगता है मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है। पेशेंट को ऐसा लगेगा मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है। ये हमें डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल जीरो होता है, अपने आप को हर चीज के लिए जिम्मेदार मानते हैं, अपने आप को मानेंगे मैं बहुत शेमफुल हूं, मैंने बहुत शेमफुल काम किया है, मैंने पाप किया है। ये होता है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट के अंदर, और ये हमें किस में देखने को मिलता है, डिप्रेशन वाले पेशेंट में। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, इसमें ये पेशेंट को लगता है कि मेरे को है ना कोई कंट्रोल कर रहा है, मतलब जो भी मैं कर रहा हूं ना वो मैं खुद से नहीं कर रहा हूं, कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, कोई मुझसे ये सारे काम करवा रहा है। ये होता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। उसको ये लगता है कि जो भी उसके एक्शंस है, जो भी इंपल्स है, जो भी थॉट है, जो कुछ भी उसका है ना, वो कोई बाहर से उसके थॉट्स को, उसके इंपल्स को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि उसके ऊपर किसी भूत का साया है और वो भूत उसको कंट्रोल कर रहा है। वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो खुद नहीं कर रहा, कोई उससे करवा रहा है। वो जो बोल रहा है वो खुद नहीं बोल रहा, कोई उससे बुलवा रहा है। ये लगता है कंट्रोल वाले पेशेंट को कि कोई इविल स्पिरिट है या फिर कोई गॉडेस है जिसने मुझे कंट्रोल कर रखा है, मेरे माइंड को कंट्रोल कर रखा है। इसीलिए जो भी मैं चीजें बोल रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, किसी ने मुझे कंट्रोल किया हुआ है, किसी बाहर की शक्ति ने मुझे कंट्रोल किया हुआ है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ये भी हमें किस किस में देखने को मिलता है, स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलता है और मैनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल जो है हमें कौन से डिजीज में देखने को मिलता है, और ऑप्शन में जो है ये सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो इसलिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा डिल्यूजन कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है। दूसरा, इस डिल्यूजन के अंदर क्या होता है, तो ये जो है ना ये सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में क्या है कि उसको ये लगता है कि जो भी उसके एक्शंस है, जो भी उसकी इंपल्सेस है, जो भी उसके थॉट्स है, उसको ऐसा लगता है कि कोई इविल स्पिरिट है, उसने मुझे कंट्रोल किया हुआ है, किसी भगवान ने मुझे कंट्रोल किया हुआ है, किसी आत्मा ने मुझे कंट्रोल किया हुआ है, जो भी मैं बोल रहा हूँ मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ। वो होता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल के अंदर। फिर आता है डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी एंड वर्थलेस। ये भी डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। इसमें भी सेम वही है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं यूजलेस हूं, मैं वर्थलेस हूं, मैं इस दुनिया में आया हूं ना, मैं बिल्कुल यूजलेस हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं कोई काम कर ही नहीं सकता, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं यूजलेस हूं, मैं वर्थलेस हूं, मैं किसी के काम नहीं आ सकता। ये होता है डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी। और ये भी डिप्रेशन वाले पेशेंट को ही लगता है कि मैं यूजलेस हूं, मैं खामखा इस दुनिया में आया, मेरे इस दुनिया में कोई काम नहीं है, मैं कोई काम ढंग से कर ही नहीं सकता। तो इस तरीके का नेगेटिव बिहेवियर होता है उस पेशेंट का, उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी। फिर आता है डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजेशन। इसमें पेशेंट हर चीज के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है कि मेरे आसपास में जो भी चीजें हो रही हैं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, जो भी बुरा हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरे घर में, मेरे परिवार, मेरे आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी बुरा हो रहा है ना वो सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं उस चीज के लिए जिम्मेदार हूं। तो हर चीज के लिए इंसान इसमें अपने आप को जिम्मेदार मानता है, और ये भी हमें डिप्रेशन वाले पेशेंट में ही देखने को मिलता है। जो भी आसपास में एनवायरनमेंट में जो भी चल रहा है, मेरे घर में जो भी चल रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, दुनिया में कुछ भी बुरा हो रहा है, हर चीज के लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मानेगा कि अगर ये कोई भी चीजें हो रही हैं तो इन सारी चीजों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन हर हाउस, जो भी उसके घर में, उसके सराउंडिंग में हो रहा है, उसके लिए वो अपने आप को ही जिम्मेदार मानता है। ये होता है सेल्फ एक्यूजेशन के अंदर। फिर आता है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म में ये होता है, इसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ही नेगेटिव सोचता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है, उसके पास पैसा नहीं है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। मतलब उसको ये लगता है कि मेरे आसपास में जो भी चीजें हैं ना वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। उसका घर, ये दुनिया, बेटा, माँ बाप, ये चीजें जो है ना ये सच में एग्जिस्ट नहीं करती। उसको ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे आसपास में जितनी भी ये दुनिया है ना ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये सारी चीजें नहीं है, तो वो ये मानेगा कि ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है। पेशेंट बिलीव दैट नथिंग इज इन द एग्जिस्टेंट, कि जो कुछ भी है ना ये एग्जिस्ट नहीं करता, रियलिटी में कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना वर्ल्ड है, ना सन है, ना फादर है, कुछ भी नहीं है।
उसको ऐसा लगता है कि रियलिटी में ये सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। और इस डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म को हम कोटार्ड सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म को हम और क्या बोलते हैं, तो डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म को हम कोटार्ड सिंड्रोम भी बोलते हैं। और ये भी डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलता है कि इन पेशेंट को ऐसा लगता है कि जो है दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, माँ बाप कुछ नहीं होते, दुनिया कुछ नहीं है, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, सब फेक है, कुछ रियल नहीं है, ये सारी जितनी भी चीजें हमारे आसपास में है ये कुछ एग्जिस्ट ही, रियलिटी में कुछ भी नहीं है, सब फेक है, उसको ऐसा लगता है। ये होता है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म के अंदर, और इसको हम कोटार्ड सिंड्रोम भी बोलते हैं। फिर आता है हाइपोकॉन्ड्रिकल डिल्यूजनेशन। इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके अंदर ना कोई बीमारी प्रेजेंट है। एक्चुअल में वो बिल्कुल हेल्दी है, उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी प्रेजेंट है। ये होता है हाइपोकॉन्ड्रिकल डिल्यूजनेशन। पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी प्रेजेंट है, और मैक्सिमम ये ओल्ड एज पीपल्स में देखने को मिलता है। उनको थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो उनको लगेगा कि हाय मेरे को तो बीमारी है, मेरे को तो मतलब मेरे को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। हल्की सी खांसी भी चले तो उनको लगेगा हाय मेरे को टीबी हो गई, मुझे कैंसर हो जाएगा। तो बेसिकली पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, बट रियलिटी में उनको कोई बीमारी नहीं होती है। ऐसे ही एक और होता है डिस्मोफोबिक डिल्यूजनेशन। डिस्मोफोबिक डिल्यूजनेशन, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका कोई ना कोई बॉडी पार्ट जो है ना वो मिसिंग है, उसको कोई ना कोई डिफॉर्मिटी है, उसकी बॉडी पार्ट्स में कोई ना कोई डिफॉर्मिटी है, जबकि ऐसा नहीं होता। उसके बॉडी पार्ट सारे ठीक है, सब कुछ हेल्दी है, सब कुछ सही काम कर रहा है, बट उसको ऐसा लगता है कि मेरा कोई ना कोई बॉडी पार्ट जो है ना उसमें डिफॉर्मिटी है, कोई ना कोई बॉडी पार्ट मेरा या तो मिसिंग है, या मेरा हाथ टूटा हुआ है, या मेरा पैर टूटा हुआ है, उसको ऐसा लगता है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, उसके हाथ पैर सब सलामत होते हैं, बट पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई ना कोई डिफॉर्मिटी है। ये होता है डिस्मोफोबिक डिल्यूजनेशन में, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रिकल में क्या होता है, हाइपोकॉन्ड्रिकल में पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी प्रेजेंट है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। और ये जो हमारा हाइपोकॉन्ड्रिकल डिल्यूजनेशन है वो कॉमनली एल्डरली लोगों के अंदर देखने को मिलता है, जो ओल्ड एज पीपल है उनमें देखने को मिलता है। बट जो हमारे डिस्मोर्फोफोबिक डिल्यूजनेशन है उसमें ये होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है, उसको कोई ना कोई डिफॉर्मिटी है, उसका कोई ना कोई बॉडी पार्ट जो है वो मिसिंग है, उसको ऐसा लगता है। और ये किस में देखने को मिलता है, ये भी हमें डिप्रेशन और स्किजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में ही देखने को मिलता है। फिर आता है डिल्यूजन ऑफ जेलिसी। इसके अंदर क्या होता है, ये मैक्सिमम मेंस के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर ये होता है कि जो पेशेंट होता है ना वो अपने पार्टनर को पे विश्वास नहीं करता, वो अपने पार्टनर पे विश्वास नहीं करता, जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर पर बहुत ही अग्रेसिव होता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसका पार्टनर उसको चीट कर रहा है, ठीक है। तो ये वो अपने मन में सोचता है कि जो मेरा पार्टनर है वो मुझे चीट कर रहा है, वो अपने पार्टनर पे विश्वास नहीं करता है, जिसकी वजह से उसका जो बिहेवियर होता है अपने पार्टनर की तरफ वो बहुत ही अग्रेसिव बिहेवियर होता है, ठीक है। तो इसको जो है ये जो जेलिसी होती है इसमें पेशेंट जो है ये अग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है अपने पार्टनर की तरफ, जिसको वो अनफेथफुल मानता है, जिसपे वो विश्वास नहीं करता। जो उसका पार्टनर है जिसपे वो विश्वास नहीं करता उस पर वो अग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि जो उसका पार्टनर है वो अनफेथफुल है, वो किसी और के साथ उसको चीट कर रहा है, उसके साथ नहीं है किसी और के साथ है, उसको ऐसा लगता है कि वो उसको चीट कर रहा है, वो अपने पार्टनर पे विश्वास नहीं करता। ये हमें स्किज़ोफ्रेनिया वाले ही पेशेंट में देखने को मिलता है। और डिल्यूजन ऑफ जेलिसी का एक और नाम है, इसको हम ओथेलो सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसको हम ओथेलो सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है डिल्यूजन ऑफ जेलिसी का, और हम उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम ओथेलो सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ जेलिसी में क्या है कि जो पेशेंट होता है वो अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं करता है, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ अग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि जो उसका पार्टनर होता है wants to go with other और unfaithful sexual partner, कि वो किसी और इंसान के साथ जाना चाह रहा है, किसी और इंसान के साथ जाना चाह रही है, वो मेरे साथ में नहीं रहना चाह रही है, वो किसी और के साथ मुझे चीट कर रही है, इस तरीके से जो पेशेंट है वो सोचता है। फिर आता है डिल्यूजन ऑफ एरोटोमेनिक। इसमें ये होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि एक हायर स्टेटस वाला पर्सन जो है ना वो मेरे से प्यार करता है, उसको ऐसा लगता है हायर स्टेटस पर्सन लव्स हर और हिम, कि एक हायर स्टेटस वाला पर्सन जो है वो मेरे से प्यार करता है, उसको ऐसा लगता है। मान लो अभी हम कहीं गए हैं और वहां पे कोई हायर अथॉरिटी आई है, तो उसको वो बोलेगा ये जो आदमी है ना ये मेरे से प्यार करता है, उसको ऐसा लगेगा कि कोई भी हायर अथॉरिटी, हाँ वो है ना वो टाटा बिरला, वो अंबानी है ना वो मेरे से ही प्यार करता है, वो इस तरीके की बातें करेगा। मतलब कोई हायर स्टेटस वाला पर्सन जैसे ही दिखेगा तो वो बोलेगा कि ये आदमी ना मेरे से प्यार करता है, ये औरत ना ये मेरे से प्यार करती है। तो वो इस तरीके का उसको डिल्यूजन होता है उसके माइंड में कि कोई भी हायर स्टेटस वाला जो पर्सन होगा ना वो मेरे से प्यार करता है। और ये हमें कौन से में देखने को मिलता है, ये भी हमें मैनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। और इसका एक और नाम है, इसको हम और एक नाम से बुलाते हैं जिसको हम बोलते हैं डी क्लेरम्बोल्ट सिंड्रोम, ठीक है, डी क्लेरम्बोल्ट सिंड्रोम। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इसका डिल्यूजन ऑफ एरोटोमेनिक का और क्या नाम है, ठीक है। तो डी
क्लेरम्बोल्ट सिंड्रोम। फिर आता है डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन। डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है फ्रीगोली सिंड्रोम और एक होता है कैपग्रास सिंड्रोम। क्या होता है फ्रीगोली जो है, एक ये इसमें मिस आइडेंटिफिकेशन तो हो रही है लेकिन पॉजिटिव मिस आइडेंटिफिकेशन है। वहीं जो कैपग्रास है, कैपग्रास के अंदर नेगेटिव मिस आइडेंटिफिकेशन है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे है? फ्रीगोली में क्या होता है, फ्रीगोली में हमें एक चीज देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं देजावू। अब देजावू का मतलब ये होता है, तो इसमें ये क्या समझने लग जाएगा, इसमें ये पॉजिटिव मिस आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि किसी भी इंसान को वो अपना समझने लग जाता है कि कोई भी स्ट्रेंजर होगा और उसको वो समझेगा कि ही इज लाइक माई डॉटर, ही इज लाइक माई सन, ये तो मेरे फैमिली मेंबर जैसा ही है, ये तो मेरा फैमिली मेंबर ही है। ये होता है फ्रीगोली सिंड्रोम के अंदर पॉजिटिव मिस आइडेंटिफिकेशन। मतलब हम एक पॉजिटिव तरीके से किसी और आदमी को हम ये बोल रहे हैं कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, ये मेरे पापा जैसा है, ये मेरी मम्मी जैसा है, ये मेरे भाई बहन जैसी है। तो इस तरीके के जो सिंड्रोम होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीगोली सिंड्रोम। जैसे कि हॉस्पिटल में कोई ओल्ड एज मैन है, वो नर्स को बोलता है कि ये तो मेरी बेटी की जैसी है, तो उसको कौन सा डिल्यूजन है? फ्रीगोली सिंड्रोम है। उसमें इसमें ये होता है पेशेंट जो है वो अनफेमिलियर को भी फेमिलियर समझता है। पेशेंट जो है वो अनफेमिलियर को भी फेमिलियर समझता है। जो लोग जिनको वो नहीं जानता उनको भी वो जानने की एक्टिंग करता है कि मैं इसको जानता हूं। कैपग्रास सिंड्रोम के अंदर होता है उसका उल्टा। इसमें जिन लोगों को हम जानते हैं उसको भी अनजान कर देते हैं। ये होता है नेगेटिव के अंदर। और इसमें एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं जमाइजू। कैपग्रास सिंड्रोम के अंदर ये जो नेगेटिव मिस आइडेंटिफिकेशन है इसको हम बोलते हैं जमाइजू। इसमें ये होता है कि फेमिलियर को अनफेमिलियर कर देना, जिसको हम जान रहे हैं। जैसे स्पाउस है, स्पाउस जैसे मेरा पार्टनर है उसको भी मैंने स्ट्रेंजर समझ लिया, मेरे स्पाउस को मैंने स्ट्रेंजर समझ लिया। तो बेसिकली जानने पहचानने वाले लोग हैं उनको स्ट्रेंजर समझ लेना, उनको स्ट्रेंजर मान लेना, वो होता है कैपग्रास सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, तो फ्रीगोली सिंड्रोम में आता है देजावू। इसका मतलब होता है अनफेमिलियर को फेमिलियर समझना, जिसको हम नहीं जानते उसको भी हम अपना फैमिली मेंबर समझते हैं। और कैपग्रास के अंदर ये होता है कि जिसको हम जानते हैं उसको भी हम अनजान कर देते हैं कि ये कौन है, मैं इसको नहीं जानता। तो ये होता है डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन के अंदर। सब दो चीजें आती है, फ्रीगोली आता है, कैपग्रास आता है। फ्रीगोली में आता है देजावू, कैपग्रास में आता है जमाइजू। देजावू का मतलब होता है पॉजिटिव मिस आइडेंटिफिकेशन, मतलब अनफेमिलियर को फेमिलियर समझना, जिसको हम जो अनजान है उसको बोल देना कि मैं इसको जानता हूं। और कैपग्रास में होता है कि जो फेमिलियर होता है, फेमिलियर को अनफेमिलियर कर देना कि भाई मेरा पार्टनर और मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं इसको नहीं जानती ये कौन है। ठीक है, तो फेमिलियर को अनफेमिलियर कर देना। फिर आता है डिल्यूजन ऑफ डोपलगैंगर। इसमें ये होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये जो मेरे सामने खड़ा है ना, ये रियलिटी में ये नहीं है, इसका डुप्लीकेट है। जैसे मेरे फादर हैं तो मैं बोलूंगी नहीं ये मेरे फादर नहीं है, ये मेरे पापा का डुप्लीकेट है। तो उसको ना वो जो है, जो उसके आसपास में जो लोग है, स्पाउस है, उसकी फैमिली है, उसको ये लगता है कि वो उसकी फैमिली नहीं है, वो उस इंसान का डुप्लीकेट इंसान है जो उसके सामने खड़ा हुआ है। रियलिटी में वो उसकी फैमिली नहीं है, उसको ऐसा लगता है। ये होता है डोपलगैंगर यानी सेल्फ डबल्स। उसको ऐसा लगता है कि ये जो कोई और है, किसी और ने इसकी आइडेंटिटी ले ली है और वो मेरे सामने खड़ा हुआ है। मेरा पार्टनर खड़ा हुआ है, मैं बोलूंगी नहीं ये मेरा पार्टनर नहीं है, ये उसका डुप्लीकेट है, ये उसकी फोटोकॉपी है, ये इसका डुप्लीकेट है, ये रियलिटी में मेरा पार्टनर नहीं है। ये होता है डिल्यूजन ऑफ डोपलगैंगर के अंदर कि उसको अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उसको अपने नहीं लगते। उसको ऐसा लगता है कि वो जो है ना वो उसके हम शक्ल है, वो उसके डुप्लीकेट है। उसको ऐसा लगता है, वो उनको अपना नहीं मानता, उसको ऐसा लगता है कि वो उसके डुप्लीकेट है। ये होता है डोपलगैंगर के अंदर। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक था डिल्यूजन वो होता है कंप्लीट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। एग्जांपल्स के साथ याद करोगे बिल्कुल याद रहेगा। जो इनके नाम है, जैसे कि एक को हम जो किसी और नाम से बुलाते हैं नोन एज, जैसे जेलिसी को हम ओथेलो सिंड्रोम बोल रहे हैं। ये सारे नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वन लाइनर्स में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद सीधा सीधा डेफिनेशन आ जाती है और पूछा जाता है बताओ कौन सा टाइप का डिल्यूजन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्या है कि ये जो सिम्टम्स है ये हमें बहुत सारी साइकेट्रिक बीमारियों में देखने को मिलेंगे। तो जब उस साइकेट्रिक बीमारी में आएगा डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, तो इसीलिए इनका मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है ताकि इसके जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहे। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।